हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स महिला सुपरवाइज़र, वुमेन सुपरवाइज़र या महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो राजस्थान में वुमेन सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, उसका कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो मैं अपना बताती हूँ कि पहले मैंने आरएस की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में मेरे नंबर जो हैं वो अच्छे थे। पर अब मुझे थोड़ा बैकअप भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो जूनियर अकाउंटेंट में। माना कि हो जाएगा, बट फाइनली किसी को नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। तो हमारे सामने जब एक अपॉर्चुनिटी है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि लगभग 2 महीने बाकी है। हमारे पास 2 महीने से भी कम टाइम बाकी है। 13 जुलाई को महिला पर्यवेक्षक का पेपर है। तो अब इसका मटेरियल हमको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। जो फर्स्ट पेपर है उसमें है हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैनेजमेंट। तो जो हिंदी इंग्लिश है वो आपने जूनियर अकाउंटेंट में भी पढ़ी है, और जो भी आपने आज तक एग्ज़ाम दिए हैं उन सब में आपने हिंदी इंग्लिश को पढ़ा है। तो जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, कोई रजिस्टर हो, कोई बुक हो, उसी को ही फॉलो करना है, किसी नए सोर्स पर नहीं जाना है। और अगर आपने हिंदी इंग्लिश को पहले से पढ़ रखा है तो अब आप कोशिश करो कि एक बार उसका रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो साथ की साथ में, ताकि आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस बार आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा, किसी ऐप से या कहीं नोट से पढ़ना पड़ेगा आपको। और जो जीके वाला पार्ट है वो आई थिंक 30 नंबर का है, तो वो ज़्यादा उस पे ध्यान देने की कम ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्कोर गेन करना है। जो आप जीके इतना बड़ा पढ़ोगे, राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का, तब जा कर के आपको 30 नंबर मिलेंगे। और वहीं मैनेजमेंट का पार्ट छोटा होगा, अगर आप उसका रिवीजन करोगे बार बार तो वहीं से आपको कम सिलेबस में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपको इसकी तैयारी करनी है। और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपको जो एमपी में महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी है उसका सेम सिलेबस है इसकी तरह बिल्कुल, और उसकी बहुत सारी जगह क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर भी चल रही हैं और अपने ऐप्स पर भी चल रही हैं सभी के। तो एक तो विनर्स इंस्टीट्यूट है, एक दीप्ति एकेडमी के नाम से है। इस तरह की काफ़ी सारी क्लासेस हैं, तो आप उनका यूट्यूब पर क्लास पढ़ कर के देखो, और अगर आप कोर्स ले सकते हो तो कोर्स ले लो। ज़्यादा महंगा भी नहीं है कोर्स, 999 का विनर्स एकेडमी का कोर्स है। तो उससे क्या होगा कि अभी आपके पास में 2 महीने हैं, और जो सेकंड पार्ट का पोर्शन है वो इतना बड़ा भी नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले। जैसे कि जो साइंस वाल की तरह ही है, साइंस का ही एक वो पार्ट है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो उसमें क्या है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टीकाकरण, वही सब है जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो बस आपको उसका रिवीजन करना है बार बार। आप ये समझ लो कि अगर आप 10 बार रिवीज़न करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। रिवीज़न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि नोट्स तो बना लेते हैं पर रिवीज़न नहीं करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले तो नोट्स बनाने हैं। जैसे भी आपने एक क्लास पढ़ी तो उसके बाद में आप उस नोट्स को पढ़ना है, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। जैसे कि आपको खुद को भी पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, विटामिन की खोज किसने की, क्वेश्चन ये बन सकता है। आपको सबको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। और जब आप उसका दूसरी तीसरी बार रिवीज़न करो तो हाईलाइट चीज़ों को पढ़ो, और तीसरी चौथी बार जब आप रिवीज़न करो तो वहाँ पर स्टिकी नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे आपको रिवीज़न करने में हेल्प मिलती है, और इससे आप मल्टीपल टाइम रिवीज़न कर पाते हो। और जो सेकंड पार्ट है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है 65 नंबर का, और जो बाल विकास वाला पार्ट है वो है 35 नंबर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
और जो हिंदी इंग्लिश ये टॉपिक हैं, ये तो आप क्या है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बाद में टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन करके भी कवर कर सकते हो। तो पहले मेरा ऐसा मानना है कि आपको सेकंड पार्ट को कवर कर लेना चाहिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और बाल विकास। जब आप ये कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लगभग आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक प्रबंध वाला करना है और साथ में आप हिंदी इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हो, और हिंदी इंग्लिश के डेली आप एक टॉपिक भी ले सकते हो। मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, तो मैंने अभी बाल विकास के 2-3 चैप्टर कर लिए हैं, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैंने शुरू किया है, और उसमें जो पोषण वाला पार्ट है वो मेरा चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स वगैरह। और साथ में इंग्लिश को भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो ये कुछ चल रहा है, जो इस तरह से आप भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो और अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।